हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पहली वीडियो में बात किया था मैथ की, जिसमें से हमने परसेंटेज पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोग जानेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता क्या है। फिर इसके बाद हम ये जानेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो समझिएगा यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब कि इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक हमारे पास टोटल जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं, 26। हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया है ए से लेकर जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर। अब ये टोटल लेटर होते हैं 26। जो हमारा ए होता है वो किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे। इसी तरह करते करते हमारे पास जो जेड होता है लास्ट वाला नंबर वो 26 पे आता है। मतलब हमारे पास टोटल लेटर कितने होते हैं, 26। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे लेटरों को पूरे लिख लिया है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की पूरी सीरीज़ को यहाँ पे लिख लिया है। लिखने के बाद हम देखेंगे कि ये हमारा जो होता है लेफ़्ट साइड होता है, और ये इधर वाला कौन सा साइड होता है, राइट साइड होता है। ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड होता है। लेफ़्ट साइड से हम लोग बात करेंगे अगर इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, तो हम 1 से लेकर काउंट करते हुए जाएंगे और जेड तक 26 लेटर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है ए किस नंबर पे, 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे और सी 3। इसी तरह हम डी को लिखेंगे 4, ई 5 और ये एफ 6, जी 7 और ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 22, ये 23, ये 24 और ये 25, ये 26। इस प्रकार हमने देखा कि टोटल कितने लेटर हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, 26 लेटर हैं। इस साइड को हम लोग कहेंगे लेफ़्ट साइड, मतलब बायां पक्ष, और इस साइड को हम लोग कहेंगे राइट साइड, मतलब दायां पक्ष। अब यहाँ पे देखिए हम इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे और कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जो हमारे पास ये लेटर सीरीज है ए से लेकर जेड तक, इसमें से पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है हमारे एग्ज़ाम में कि जो भी हमारे पास लेटर दिया गया है, अगर हम बात करें ए की, और इस ए के जस्ट विपरीत में कौन सा लेटर होगा, ये हमें निकालने के लिए क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि जी के विपरीत में, जस्ट विपरीत में कौन सा लेटर होगा, ए के विपरीत में कौन सा लेटर होगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अब देखिए इन क्वेश्चनों को हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ए के जस्ट विपरीत, विपरीत मतलब क्या होता है, जो उसके जस्ट विपरीत में हो, मतलब सामने हो। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे ए की बात करें तो ए के जस्ट विपरीत में कौन सा लेटर है, जेड है। ए के जस्ट विपरीत में कौन सा लेटर यहाँ पे दिया गया है, जेड। इसी प्रकार हम अगर बी की बात करें तो बी के जस्ट विपरीत में कौन सा लेटर है, वाई। इसी प्रकार अगर हम सी के जस्ट विपरीत में बात करें तो कौन सा है, एक्स। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएगा और पूछेगा कि जैसे अगर यहाँ पे दिया हो कि जी के जस्ट विपरीत में कौन सा लेटर होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है तो पता चल रहा है कि ए के जस्ट विपरीत में कौन सा लेटर है, जेड, और हम आसानी से बता पा रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा। ऐसे करने के लिए एग्ज़ाम में अगर ऐसा पूछा जाए तो ऐसे करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इन्हें आसानी से लर्न कर लें कि कौन से लेटर के विपरीत में कौन सा लेटर होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप रूल फॉलो करें और उस रूल को याद रखें एग्ज़ाम टाइम तक। तो हम लोग सबसे पहले इस सीरीज को, मतलब कि कौन सा लेटर किसके विपरीत होगा, इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे हम कुछ रूल के तहत इन सभी लेटरों को याद करने का प्रयास करेंगे। सभी लेटरों के विपरीत
कौन सा लेटर होगा उसे हम लर्न करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग एक कहानी के तहत इन सभी लेटरों के विपरीत लेटर को याद रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने बचपन में क्या देखा है, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा होगा A to Z। अब यहाँ पे देखिए, जो हम ये सीरीज लर्न करने जा रहे हैं इसमें से आपको जो कैपिटल लेटर है केवल उनको ध्यान में रखना है। जो कैपिटल लेटर में आपको अक्षर दिखेगा उसी को ध्यान में रखना है, बाकी जो स्मॉल में रहेगा उससे कोई मतलब नहीं होगा। जैसे यहाँ पे A कैपिटल पे है और Z, तो इसका मतलब ये होगा कि A के विपरीत में कौन सा लेटर होगा, Z होगा। स्मॉल वाले से कोई मतलब नहीं होगा, ये केवल और केवल लर्न करने के लिए आपको बताया जा रहा है। समझिए अब ध्यान से। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था A to Z, इसके बाद इसका मतलब A के विपरीत में कौन सा लेटर होगा, Z होगा। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे BOY, बॉय, इसका मतलब B के विपरीत में कौन सा लेटर होगा, Y होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि केवल और केवल हम ध्यान किस लेटरों पर देंगे, जो कैपिटल लेटर में होंगे। स्मॉल लेटर वाले अक्षर पर कोई ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल कैपिटल लेटर के अक्षरों पर ध्यान देना है। तो इसका मतलब B के विपरीत में कौन सा लेटर हो जाएगा, Y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, B के बाद C, अब हमने यहाँ पे लिख दिया क्रॉस, इसका मतलब C के विपरीत में क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद आता है D, ड्यू। अब देखिए कहानी को समझिए, इस कहानी के तहत कहना क्या चाहता है ये। अब बॉय है मतलब बॉय एक लड़का है, छोटा सा लड़का है, एक बॉय है। उसने अपने बचपन में क्या पढ़ना शुरू किया, A to Z। इसका मतलब A के विपरीत में कौन सा लेटर है, Z है। बॉय है, लड़का है, इसका मतलब B के विपरीत में कौन सा लेटर है, Y है। अब लड़का है, बचपन में उसने A to Z पढ़ा, अब छोटा सा है तो वो क्रॉस खाएगा। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे क्रॉस क्या होता है, खाने की एक वस्तु होती है, उसी को वो बच्चा मांग रहा है खाने के लिए, क्रॉस। तो C के विपरीत में कौन सा हो जाएगा, X। अब इसके बाद क्रॉस बच्चा खाएगा तो वो ड्यू पीने के लिए मांग रहा है, और D पीने के लिए मांग रहा है ड्यू, तो D के विपरीत में कौन सा लेटर हो जाएगा, W। अब यहाँ पे देखिए, अब जब वो बच्चा ड्यू पिएगा, जब ड्यू पिएगा तो ये सब काम बच्चे ज़्यादातर किस टाइम पे करते हैं, इवनिंग टाइम पे। मतलब शाम के समय बच्चे ड्यू पीना, क्रॉस खाना, ये सब सारे काम ज़्यादा करते हैं। तो हमने यहाँ पे ई के विपरीत में कौन सा हो जाएगा, वी। इवनिंग टाइम पे वो बच्चा ड्यू पीना शुरू कर रहा है, तो इसका मतलब डी के विपरीत में डब्ल्यू और ई के विपरीत में वी हो जाएगा। अब जब बच्चा इवनिंग टाइम पे ड्यू और क्रॉस खाएगा पिएगा तो उसे उसके मन में फ़न करने का मन करेगा, मतलब कि अब वो क्या करेगा, फ़न करेगा। फ़न करेगा जैसे ही, तो इस एफ़ के विपरीत में क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, अब जैसे ही वो बच्चा फ़न करेगा तो उसके माइंड में कुछ और चीज़ें गूंजेंगी, जो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, अब वो बच्चा इवनिंग टाइम पे ड्यू पिया और फ़न करते करते वो कहाँ पहुँच गया, जीटी रोड पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, जीटी रोड पहुँच गया। बच्चा कहाँ पहुँच गया, फ़न करते करते जीटी रोड पहुँच गया। अब यहाँ पे समझिए, जीटी रोड जैसे ही वो पहुँच गया, अब इसके बाद जीटी रोड, अब हम लोगों ने सीख लिया कि जी के विपरीत में क्या है, टी है। आगे देखिए, आगे इस कहानी को समझते हैं। अब जैसे ही वो बच्चा जीटी रोड पहुँच गया तो अब उसके दिमाग में आया कि वो कुछ सॉन्ग वगैरह सुने, तो वो क्या करेगा, सॉन्ग लगाया। और किसके सॉन्ग लगाया, हनी सिंह। किसके सॉन्ग लगाया, हनी सिंह। तो एच के विपरीत में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब यहाँ से उसने हनी सिंह के सॉन्ग को सुनना शुरू किया जीटी रोड पहुंचकर। अब जैसे ही उसने सॉन्ग सुनना शुरू किया और सॉन्ग सुनते सुनते वो जीटी रोड से जा रहा था, तो उसे क्या दिखाई दिया, इंडियन रेलवे दिखाई दिया। क्या, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे दिखाई दिया।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आई के विपरीत में क्या हो जाएगा, आर। अब जैसे ही उसे इंडियन रेलवे दिखाई दिया तो वह वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर जाने के बाद उसने क्या देखा कि उसे एक क्वीन दिखी। क्या? क्वीन। क्वीन मीन्स मतलब एक लड़की उसे उस इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी। तो उसने क्या किया, उस क्वीन को देखा। जैसे ही उसने क्वीन को देखा तो उस बच्चे ने क्या किया, उस क्वीन से बातें करने के लिए क्या, जैक लगाना स्टार्ट किया। क्या? जैक लगाना स्टार्ट किया। बच्चे ने क्वीन से बात करने के लिए जैक लगाना स्टार्ट किया। इसका मतलब जैक के विपरीत में क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए आगे। अब उस बच्चे ने उस क्वीन से बात करने के लिए जैक लगाना स्टार्ट किया और कुछ देर के बाद अब देखिए यहाँ पे हमने सीखा कि जब क्वीन बच्चे को दिखी तो उस क्वीन के से बात करने के लिए उस बच्चे ने जैक लगाना शुरू किया और जैक लगाने के बाद उस क्वीन से बातें कर लिया। और जिस ट्रेन में वो क्वीन बैठी थी उसी ट्रेन में वो बच्चा भी बैठ गया और उस क्वीन से बातें करते करते वो बच्चा कहाँ पहुँच गया, कानपुर तक पहुँच गया। कहाँ तक पहुँच गया? कानपुर तक पहुँच गया। इसका मतलब के विपरीत में कौन सा लेटर हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब जैसे ही वो बच्चा कानपुर पहुँचा तो उस बच्चे ने उस क्वीन को देखा। क्वीन, जिसको क्वीन समझकर वो कानपुर तक चला गया, उसने देखा तो वो बच्चा क्या, वो क्वीन क्या निकली, मैन निकली, मतलब कि आदमी निकली। तो एम के विपरीत में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये एक लेटर छूट गया ना, के बाद एल। अब यहाँ पे समझिए, अब जैसे ही वो बच्चा कानपुर पहुँच गया तो उसे उस क्वीन से क्या हो गया, लव हो गया। क्या हो गया, लव हो गया। एल के विपरीत में क्या हो गया, ओ हो गया। हम ऐसे याद रखेंगे इसको। अब जैसे ही लव हुआ तो उसने उस क्वीन को देखा तो वो क्या निकला, मैन निकला, आदमी। इसका मतलब एम के विपरीत में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, सारी चीज़ें फिर से एक बार रिपीट करते हैं और देखते हैं। ये एक कहानी है, इसे आपको केवल याद रखना है, किसके लिए, समझने के लिए, इन सभी लेटरों के विपरीत लेटर को याद करने के लिए। आप देखिए, सबसे पहले फिर एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। एक बच्चा था, उसने बचपन में क्या पढ़ा, ए टू जेड। इसका मतलब ए के विपरीत में क्या होगा, जेड होगा। बॉय था मतलब लड़का था, तो बी के विपरीत में वाई। उसने क्रॉस खाया, सी के विपरीत में एक्स। फिर इसके बाद ड्यू पिया, डी के विपरीत में क्या हो गया, डब्ल्यू। किस टाइम पे पिया, इवनिंग में, तो ई के विपरीत में क्या हो गया, वी हो गया। फिर इसके बाद उसने क्या किया, फन, एफ के विपरीत में यू हो गया। फन करते करते वो कहाँ पहुँच गया, जीटी रोड। तो जी के विपरीत में क्या हो गया, टी हो गया। जैसे ही वो जीटी रोड पहुँचा तो उसने हनी सिंह के गाने सुनना शुरू किया। तो एच के विपरीत में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। हनी सिंह के गाना सुनते सुनते वो बच्चा कहाँ पहुँचा, इंडियन रेलवे। तो आई के विपरीत में आर हो जाएगा। इसी प्रकार जब वो इंडियन रेलवे पहुँचा तो उसे एक क्वीन दिखी। जैसे उसे एक क्वीन दिखी तो उसने उस क्वीन से बातें करने के लिए जैक लगाना शुरू किया। तो जे के विपरीत में क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। जैसे ही उसने उस क्वीन से जैक लगाया बातें करने के लिए तो उसकी ट्रेन में बैठकर वो कहाँ पहुँच गया, कानपुर पहुँच गया। तो के विपरीत में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। जैसे ही वो उस क्वीन के साथ कानपुर तक उसकी ट्रेन में गया तो उसे उस लड़की से या क्वीन से क्या हो गया, लव हो गया। तो एल के विपरीत में हम क्या समझेंगे, ओ। इसी प्रकार जब वो लव हुआ तो उसने उसको देखा तो वो मैन निकला। तो एम के विपरीत में एन हो जाएगा। ये सारी कहानी हम याद रखेंगे एक दूसरे लेटर के विपरीत लेटर को याद रखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, हमने आसानी से याद रख लिया कि हम सभी लेटरों के विपरीत लेटर कैसे याद रखेंगे। हमने इस कहानी के तहत इन्हें याद करने का प्रयास किया है। आप देखिए इनसे क्वेश्चन हम कैसे आसानी से कर पाएंगे। अब समझिएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब आपके माइंड में अपने आप से ये याद हो चुका है, फिगर बन चुका है कि कौन सा लेटर किसके विपरीत है। आप आसानी से किसी भी लेटर को देखेंगे तो आसानी से बता पाएंगे कि इस लेटर के विपरीत में कौन सा लेटर होगा। देखिए यहाँ पे समझिए, हम लोग निकालते हैं किसी भी लेटर का विपरीत लेटर। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि जी के विपरीत में कौन सा लेटर होगा,
तो आपके दिमाग में तुरंत फिगर बन रहा होगा कि वो बच्चा कहाँ गया था, जीटी रोड। जीटी रोड गया था तो जी के विपरीत में कौन सा लेटर हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं एफ़ के विपरीत में पूछूँ तो आपको पता चल रहा है कि वो बच्चा क्या किया था, फन किया था। इसका मतलब एफ़ के जस्ट विपरीत में कौन सा लेटर होगा, यू होगा। अगर मैं पूछूं कि एल के विपरीत में कौन सा लेटर होगा, तो उस बच्चे को उस क्वीन से क्या हुआ था, लव हुआ था, तो एल के विपरीत में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम किसी भी लेटर की बात करें तो क्या होगा, हम किसी भी लेटर के विपरीत का लेटर आसानी से निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोगों ने विपरीत लेटर निकालना सीख लिया है यहाँ पे एक कहानी के माध्यम से। ये पहला तरीका था, आप जब लर्न करके किसी भी लेटर के विपरीत का लेटर निकालेंगे। दूसरा तरीका समझिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे। एग्ज़ाम में करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हम किसी भी लेटर के विपरीत के लेटर को आसानी से याद कर लें। अब यहाँ पे जो दूसरे तरीके से करना चाहते हैं वो भी देख लीजिए। दूसरे तरीके से करने के लिए हमारे पास एक रूल है कि जो भी लेटर का विपरीत में लेटर पूछा जाएगा, उस लेटर के नंबर को हम 27 से माइनस करके उस लेटर के विपरीत का लेटर निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक यहाँ पे नोट लिखिएगा, नोट समझिएगा हम कैसे इसे निकालेंगे। नोट में हम समझेंगे कि किसी भी लेटर का, यहाँ पे समझिए, किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए दिए गए अक्षर के क्रम को 27 मतलब 27 से घटाकर विपरीत अक्षर ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारे पास नोट है। नोट में लिखा है कि किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए दिए गए अक्षर के क्रम को 27 से मतलब 27 से घटाकर विपरीत अक्षर ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस रूल को कैसे फॉलो करेंगे। अब हम यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब समझिए, जैसे अगर मैं पूछूँ यहाँ पे कि एच के विपरीत में कौन सा लेटर होगा, इस रूल से कैसे हम किसी भी लेटर का विपरीत अक्षर निकालेंगे, विपरीत लेटर निकालेंगे, ये समझिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि एच के जस्ट विपरीत में कौन सा लेटर होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखा है कि दिए गए अक्षर के क्रम को, अब ये किस क्रम में आता है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एच किस क्रम में है, 8 नंबर पे। अब 8 नंबर पे है और हमें इसे माइनस किससे करना है, 27 से। तो हम इसे 27 से माइनस करेंगे इस क्रम को। 8 नंबर पे आता है ये 8 एच, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। जैसे ही हम 27 से इस 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19। और हमें ये पता होना चाहिए कि 19 पे कौन सा लेटर आता है। तो कौन सा लेटर आएगा 19 पे, अब यहाँ पे देखिए एस। इसका मतलब हमें यहाँ से पता चल चुका है कि एच के जस्ट विपरीत में कौन सा लेटर होगा, एस होगा। हमने इस रूल से भी देख लिया किसी भी लेटर का विपरीत लेटर निकालना। अब यहाँ पे दोनों तरीके से हम लोगों ने सीख लिया है किसी भी लेटर के विपरीत का लेटर ज्ञात करना। अब यहाँ पे समझिए आगे क्वेश्चन। पहले टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिया है जब हम किसी भी लेटर के विपरीत का लेटर निकालेंगे। अब चलते हैं आगे।
आप समझिए आगे किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आप समझिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। फिर उसको करने के लिए हम रूल को फॉलो करेंगे। अब समझिए आगे का क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 21वें अक्षर के दाईं ओर 21वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 21वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। आप समझिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम जब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट की पूरी सीरीज़ को लिखकर आसानी से यहाँ से काउंट करके निकालें। लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ रूल याद रख लेंगे और उसे आसानी से सॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जब भी हमारे क्वेश्चन में बायां आएगा, मतलब बाईं ओर से कहेगा, तो हम उसे रूल समझिए। यहाँ पे जब भी हमारे क्वेश्चन में बायां शब्द आएगा तो हम उसे एल से प्रदर्शित करेंगे। बायां के लिए हम एल से डिनोट करेंगे और दायां के लिए हम किससे, आर से। बायां के लिए एल से और दायां के लिए आर से। अब यहाँ पे समझिए, अगर आपके क्वेश्चन में 2 बार बायां बायां आया है या 2 बार दायां दायां आया है, तो जो नंबर दिए गए हैं आपको उन दोनों नंबरों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे अगर आपके क्वेश्चन में आया है लेफ़्ट फिर लेफ़्ट, तो हम दोनों नंबरों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर इसी प्रकार राइट और फिर राइट आएगा तो भी हम दोनों नंबरों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में राइट लेफ़्ट आया है तो दोनों नंबरों को प्लस करेंगे, और अगर लेफ़्ट राइट आया है तो दोनों नंबरों को माइनस करें, वो प्लस करेंगे। अब यहाँ पे समझिए, अगर आपके पास लेफ़्ट और लेफ़्ट होगा तो माइनस कर देंगे, राइट और राइट होगा तो माइनस कर देंगे, लेफ़्ट राइट होगा तो प्लस कर देंगे, वो और लेफ़्ट और राइट होगा तो प्लस कर देंगे, राइट और लेफ़्ट होगा तो प्लस कर देंगे। मतलब जब आपको सेम, मतलब बायां बायां रहेगा तो माइनस, दायां दायां रहेगा तो माइनस, और दायां बायां रहेगा तो प्लस, और बायां दायां रहेगा तो प्लस। आप समझिए, अब हमें इसे करना क्या है। अब मैंने कहा जब आपके क्वेश्चन में बायां शब्द आएगा तो उसे एल से, और दायां शब्द आएगा तो आर से। अब यहाँ पे समझिए इस क्वेश्चन को इस रूल से कैसे करेंगे। ये आपको याद रखना है कि हमें प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, ये रूल आपको याद रखना है। आप समझिए हम इस क्वेश्चन को कैसे इस रूल से आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से बायां शब्द आया है। अब जैसे ही बायां शब्द आया है तो हम उसे क्या करेंगे, इसे हम हटा लेते हैं यहाँ से। आप समझिए, बायां शब्द आया है तो उसे एल से प्रदर्शित करेंगे, और कौन सा, 21वां। बाएं से उसने क्या कहा है, 21वां अक्षर के दाएं, इसका मतलब फिर उसने राइट कर दिया है, तो राइट के लिए, दाएं के लिए आर से, और कौन सा, तीसरा। अब यहाँ पे एक बार लेफ़्ट है और दूसरी बार राइट है। मैंने कहा था लेफ़्ट और राइट होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, इसका मतलब इन दोनों नंबरों को प्लस करेंगे। और प्लस करने के बाद जो हमारे पास पहला लेटर होगा उसी को हम नीचे उतारेंगे। तो पहला लेटर यहाँ पे क्या है, एल है, तो हम इसे प्लस करने के बाद नीचे उतारेंगे तो कितना आएगा,
21 में 3 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पे 24, अब इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड से 24 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, तो 24 नंबर पे कौन सा लेटर आता है हमें पता होना चाहिए, तो कौन सा आता है x। हमारा आंसर आ चुका है अब यहाँ पे क्या x। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है x। अब यहाँ पे देखिए हमने इस रूल से आसानी से सॉल्व कर लिया। मतलब कि जब क्वेश्चन था कि बाईं ओर से 21वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो हमने निकाला क्या है यहाँ पे आंसर अपना x। अब यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन देखिए फॉलो कराते हैं। बाईं ओर से 21वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 21वां अक्षर बायां कौन सा है, ये है इधर से 21वां। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इस अक्षर की बात कर रहा है कि बाईं ओर से 21वां अक्षर के दाईं ओर। अब देखिए इस अक्षर के दाईं ओर हमें जाना है। इसने कहा है बाईं ओर से 21वें अक्षर, हमने 21वें पर पहुंच चुके हैं। फिर कह रहा है के दाईं ओर, इसका मतलब हमें इसके दाईं ओर जाना है। इसका दायां किधर होगा, इधर। इसका मतलब कितने अक्षर जाना है, 3, 1 2 3। तीसरा अक्षर कौन सा होगा, x। हमने अभी यहाँ पे यही से को निकाला है। इसका मतलब हमारा आंसर सही आ चुका है। तो हमें इस रूल से एग्ज़ाम में करना है, आसानी से हो पाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं इसी रूल से कैसे करेंगे। अब यहाँ पे समझिए अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस रूल से। बाईं ओर से कह रहा है तो लेफ़्ट से कौन सा 15वां, फिर दाईं ओर कह रहा है कि राइट कितना 5वां। अब लेफ़्ट और राइट है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और पहला लेटर हम यहाँ पे उतारेंगे। कितना हो जाएगा ये यहाँ पे 5 है, 15 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 पे कौन सा लेटर आता है यहाँ पे टी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे टी। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इस रूल्स के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे सीखा था कि लेफ़्ट लेफ़्ट होगा तो माइनस करेंगे, राइट राइट होगा तो माइनस करेंगे, और लेफ़्ट और राइट होगा तो प्लस करेंगे, और राइट और लेफ़्ट होगा तो प्लस करेंगे। इससे हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए इसी से रिलेटेड हम अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। जब हम राइट राइट या लेफ़्ट लेफ़्ट होगा तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे समझिए इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, इसे समझिए। अब एक इसमें कह रहा है बाईं ओर से मतलब लेफ़्ट से 15वें अक्षर के लेफ़्ट, फिर से कह रहा है के बाईं ओर मतलब फिर लेफ़्ट 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब मैंने कहा था जब लेफ़्ट और लेफ़्ट आएगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे तो लेफ़्ट और पहला लेटर नीचे आएगा। माइनस करने पर कितना आएगा, 15 में से 5 10। 10 पे कौन सा लेटर होता है, जे। इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है क्या, जे। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम इस रूल को याद रखेंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, राइट मतलब दाएं पर आधारित। अब यहाँ पे समझिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फिर बाईं ओर यहाँ पे आया तो लेफ़्ट से कौन सा है 10वां,
फिर कह रहा है कि दाईं ओर के राइट, इसका मतलब राइट कितना जाना है हमें 5वां। अब लेफ़्ट और राइट है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और प्लस करने पर हमें 15 मिला है। प्लस क्यों किया है कि लेफ़्ट और राइट है। सभी को ये बातें समझ में आ रही हैं कि ये हमने प्लस क्यों किया है, इसलिए प्लस किया है क्योंकि हमने लेफ़्ट और राइट है, तो लेफ़्ट और राइट है तो दोनों अंकों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमने इस 10 में 5 को प्लस किया तो कितना आया 15, और 15 पे हमें आसानी से पता है कौन सा लेटर होता है, ओ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओ। अब यहाँ पे समझिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा कि किसी भी लेटर के विपरीत का लेटर हम कैसे ज्ञात करेंगे। हमने ये सीखा एक कहानी के माध्यम से। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमने सीखा कि जब आपको क्वेश्चन दाएं या बाएं से रिलेटेड दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस रूल के माध्यम से। आज की वीडियो में हम यहीं तक इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने सीख लिया है आसानी से कि हम किसी भी क्वेश्चन को कितने आसानी से इसमें सॉल्व कर पाएंगे इस रूल के माध्यम से। अब आगे अगले पार्ट में हम देखेंगे आगे किस टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बनते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही, और बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।